उसने सारी देश की सरकारी संस्थानों को जो है अपने अंडर लेकर हमारे लोगों को गुलाम बना दिया, हमारी नौकरियां छीन रहे हैं, हमारा आरक्षण छीन रहे हैं, बाबा साहब का संविधान खत्म कर दिया है। जो हमारे को 1 लाख रुपए मिलता था, 15,000 में बंधुआ मजदूर बना दिया कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हमारे। जो आज हमारी ईवीएम के द्वारा वोट की ताकत खत्म कर दी गई है, आज हमारा आरक्षण छीन रहा है, आज हमारे ऊपर अत्याचार अन्याय हो रहा है, घोड़ी पे बैठने पर हमारे को मार दिया जा रहा है। मैं कहता हूँ वो नकली ओबीसी है, अगर असली ओबीसी होते तो आज SC ST से भी ज्यादा अगर किसी का हक छीन रहा है वो ओबीसी का छीन रहा है। होली की तैयारी नहीं करेंगे हम, 24 की तैयारी करेंगे लोकसभा चुनाव की। अगर ये देश की गोदी मीडिया ना सच्चाई दिखाने लग जाए तो काम नहीं है। उसने इस देश को कहा था मैं बिकने नहीं दूंगा। मैं अडानी का बिल्कुल विरोध करता हूं। 14 से पहले अडानी कहा था, आज 14 से लेकर अब 23 के अंदर आज अडानी इस देश का नंबर 1 नहीं पूरे वर्ल्ड में 6-7वें नंबर पर आ गया था, आज 21वें नंबर पर आ गया। किसने बढ़ा दिया एकदम से? राष्ट्रवादी उद्योगपति है वो, राष्ट्रवादी उद्योग, वो राष्ट्रव्यापी नहीं, वो राष्ट्रद्रोही आदमी है। उसने सारी देश की सरकारी संस्थानों को जो है अपने अंडर लेकर हमारे लोगों को गुलाम बना दिया, हमारी नौकरियां छीन रहे हैं, हमारा आरक्षण छीन रहे हैं, बाबा साहब का संविधान खत्म कर दिया है। कहाँ मान रहे हैं संविधान को? नौकरी दे रहे हैं अडानी तो लोगों को। कौन नौकरी दे रहा है? जो हमारे को 1 लाख रुपए मिलता था, 15,000 में बंधुआ मजदूर बना दिया कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हमारे। कहाँ नौकरियां दे रहे हैं हमारे लोगों को? सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसी की तो कल्पना कर रहे हैं। अरे ये रावण राज चल रहा है, किसने कहा ये राम राज आ रहा है? राम राज होता तो सबका साथ, सबका विकास और 90% लोगों को साथ लेकर चलते। आज क्यों हमारा आरक्षण खतरे में? राम राज आने नहीं दे रहे ना, विरोध कर रहे हैं ना। देखिए, अरे कहा यार, फिर वही बात कर रहे हो आप, राम राज। अरे ये राम के नाम पर हम लोगों को बांट रहे हैं। जब राम मंदिर का आंदोलन हुआ था, कौन लोग थे मरने वाले? कौन थे आंदोलन करने वाले? हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग थे। एक भी वो जो आज ट्रस्ट के अंदर बैठे हुए 16 व्यक्ति, उनमें आज एक भी हमारा नहीं है। क्यों? मंदिर बनना ना आपके लिए, आपको। अरे भाई मंदिर नहीं, हमें अब शिक्षा का मंदिर चाहिए, हमें अब लोकसभा, राज्यसभा और बड़ी IPS डॉक्टर इंजीनियर की तरफ चलना है। अब हमें घंटा बजाना नहीं है, अब हम लोगों को शिक्षित होकर देश के मेन डिपार्टमेंट पर, देश की सत्ता पर पहुंचने का काम करना है। हिस्सेदारी चाहते हो? बिल्कुल हिस्सेदारी चाहते हैं। सुनने वाला तो कह रहा है कि जाति खत्म कर रहे हैं, जाति, और आप जो है फिर जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हो। इस देश में धर्म और जाति कभी ना गई थी ना जाएगी। हमारे महापुरुष चाहे बाबा साहब रहे, परियार जी रहे, महात्मा ज्योतिबाई फुले रहे, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा रहे, लल्लू यादव रहे, उन्होंने बहुत प्रयास किया। आज हमारे में 75 साल में कोई उन जैसा आज एक भी पैदा नहीं हो पाया, कोई वैसा प्रयास नहीं कर पाया। मैं ये कहना चाहता हूं, जब हमारे महापुरुष नहीं खत्म कर पाए तो आज भी जाति और धर्म कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए आज हम लोगों के बहुसंख्यक समाज के लोगों को क्या लड़ाई लड़नी चाहिए? हमें संविधान बचाने की लड़ाई लड़नी चाहिए। जो बाबा साहब ने वोट की ताकत दी थी, जो EVM ने खत्म कर दिया गया, जो आज हमारी EVM के द्वारा वोट की ताकत खत्म कर दी गई है, आज हमारा आरक्षण छीन रहा है, आज हमारे ऊपर अत्याचार अन्याय हो रहा है, घोड़ी पे बैठने पर हमारे को मार दिया जा रहा है, अंतिम संस्कार हमारा नहीं करने दिया जा रहा। हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ? उनके दोषियों को आज रिहा कर दिया गया। कहीं ना कहीं इस देश के अंदर 10% के मनुवादी लोगों की सरकार चल रही है और वो हम लोगों के 90% लोग। प्रधानमंत्री पिछड़े हैं, आप मनुवादी बता रहे हैं। अरे भाई, वो मुख्यमंत्री रहते हुए उनको पता है कि OBC 75 करोड़ इस देश में, हर व्यक्ति दूसरा व्यक्ति OBC है। उन्होंने उसको डालकर OBC के अंदर और फिर OBC को बेवकूफ बनाया 14 के अंदर। मैं कहता हूँ वो नकली OBC है। अगर असली OBC होते तो आज SC ST से भी ज्यादा अगर किसी का हक छीन रहा है वो OBC का छीन रहा है। पिछड़ों को हो क्या गया? हर जगह विरोध करने शुरू कर दिया। बिहार दरबार बंद कर दिया आपने धीरेन्द्र शास्त्री का, आप हर जगह ही विरोध करने लग गए। अरे धीरेन्द्र का ही नहीं, अब की बार जो है हम वोट की ताकत से भी और जन आंदोलन कर कर इस सरकार को भी उखाड़ फेंकने का काम करेंगे अब की बार हम, क्योंकि ये सबसे ज्यादा हमारे खिलाफ है। ये मिट्टी मिला रहे हैं भूमाफियाओं को। यार ऐसा है, वो जो है जाति विशेष के लोगों की सरकार है और वो बिल्कुल चुन चुन कर जो लोग उनको वोट नहीं देते, जो लोग इस देश के मूल निवासी है, उन लोगों को टारगेट कर कर आपस में कमजोर करना चाहती है, उनको तोड़ना चाहती है। खासकर किसको? उत्तर प्रदेश में यादव को, मुसलमान को। क्यों? क्योंकि वो एक पार्टी विशेष नहीं, वो देश के लिए लड़ता है। इसलिए उनको पता है ये कभी हमारे साथ नहीं आएंगे, इसलिए इनको ऐसा टारगेट करो कि इनके लोग बच जाएं। 24 तक राशन तो मिल रहा है ना मुफ्त? अरे वो राशन कहाँ से दे रहा है मुफ्त? हमारा ही, हमने ही तो उगाया। कौन उगाता है इस देश के अंदर? किसान कौन है? किसान मूल निवासी है, हमारे लोग हैं 90% लोग। जब संख्या हमारी है, जब चुनाव हार जाओगे फिर कहोगे EVM में गड़बड़ है। हाँ तो EVM में गड़बड़ क्यों नहीं? कौन कहता है EVM में गड़बड़ नहीं है?
कौन कहता ईवीएम में गड़बड़ नहीं है? ईवीएम का मुद्दा आपने उठाया है कभी? हाँ, ईवीएम का मुद्दा अब इस 10 और 11 मार्च को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान के अंदर संयुक्त बहुसंख्य समाज के मंच के द्वारा एक जातिगत जनगणना और बैलेट पेपर से चुनाव, ईवीएम हटाओ भाजपा भगाओ, ईवीएम हटाओ संविधान बचाओ, ईवीएम हटाओ वोट की ताकत बचाओ लेकर पूरे देश के बहुसंख्य समाज के संगठनों को लेकर करोड़ों लोग 10 और 11 मार्च को रामलीला मैदान में पहुंचकर इस होने वाले संसद के सत्र में अपनी आवाज को उठाएंगे। आंदोलन कर रहे हैं, इससे ही तो बीजेपी और वर्तमान सरकार कामयाब हो रही है। आपके आंदोलन से कोई फायदा तो हो नहीं रहा। देखिए, ऐसा नहीं है, अभी हमारे लोग अलग अलग आंदोलन कर रहे थे, लेकिन अब जैसे जैसे लोगों को पता लग गया कि पहले नंबर मेरा था, अब की बार उसका है, कहीं ना कहीं अगली बारी हमारी है, इसलिए बहुसंख्य समाज के लोग अब उनके संगठन, उनके नेता जागरूक हो चुके हैं। कहीं ना कहीं वो आने वाले समय में इस बार बहुजन ओबीसी। यार देखिए हम लोग होली किस लिए बनाएंगे? हम लोग होली, हमारा तो हक छीन रहा है, अत्याचार अन्याय हमारे ऊपर हो रहा है। तैयारी करो सर, होली की तैयारी नहीं करेंगे हम, 24 की तैयारी करेंगे लोकसभा चुनाव की, और वो वोट की ताकत से करेंगे हम। 2024 की तैयारी कर चुकी है, आप चिंता ना करें। हाँ, तो बीजेपी तो तैयारी शुरू से ही करती है। हाँ। कहाँ करती है कि ईवीएम सेट करना उसको, और हम लोग रोड पर उतरेंगे और हमारी वोट की ताकत को छीन लेंगे। इसीलिए तो हम इस मुद्दे को लेकर आप बार बार कह रहे हैं मोदी जी रात को 8 बजे क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कर रहे, क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कर रहे? आप तो खुद करवाना चाह रहे हैं ना सर। भाई आप एक चीज बताइए मुझे, इस देश में 14 से लेकर अब तक हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि हमें तो पता है कि ये छलावा है, ये सिर्फ वोट को बांट कर भाईचारा खराब करने के लिए, हम लोगों को हिंदू मुसलमान से लड़ाने के लिए, हमारे अंदर गैप बनाकर डिवाइड एंड रूल के हिसाब से ये वोट हासिल करना चाहते हैं। लेकिन हिंदू राष्ट्र अगर इनको ईमानदारी से बनाना है, पहली बात तो मैंने शुरू में ही कहा कि हिंदू राष्ट्र ना पहले था ना कभी बन सकता, ये सिर्फ चुनाव के टाइम पर हमारे लोगों को बांटकर भाईचारा खराब कर कर वोट लेकर और ईवीएम का इस्तेमाल कर कर प्रशासन का इस्तेमाल कर कर ईडी सीबीआई कर अच्छे दिन ला रहे तभी 3 हम तो मैडम आपके चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को कह रहे हैं हमारे 14 से पहले वाले दिन लौटा दो, जो 500 रुपए की गैस थी, जो 60 रुपए का पेट्रोल था, जो हमारी सब्जियां सस्ती थी, हमारा सब कुछ सस्ता था, हमारे पास नौकरी थी, वो हमारे दिन लौटा दो। हम तो ये कह रहे हैं ये दिन अच्छे जो है आप अडानी अंबानी को आपने दे दिए और 90% लोगों के बुरे दिन आ गए। काम बोलता है मोदी जी का, 3 राज्यों में देखिए कैसे जीत गए। अगर ये देश की गोदी मीडिया ना सच्चाई दिखाने लग जाए तो काम नहीं है। उसने इस देश को कहा था मैं बिकने नहीं दूंगा, आज लगातार 14 से 23 के अंदर देश की घेल बेल रेल हवाई अड्डा बस अड्डा सब बेच दिया। क्या कर रहा है ये इसलिए कर रहा है कि बहुसंख्य समाज के लोग अब पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर आईपीएस एमएलए एमपी बन रहे हैं, तो उनको लगता है कि कुछ समय बाद ये लोग हिस्सेदारी मांगेंगे, ये हमारे साथ बैठेंगे, इसलिए प्राइवेटाइजेशन कर कर हमारे आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। कहने से सभी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी क्या? शूद्र जो आजकल देखिए ऐसा है, जो भी शूद्र की बात करता है मैं उसका समर्थन नहीं करता। अब हमें शूद्र नहीं बनना। शूद्र किसने बनाया था आपको? किसने बनाया था शूद्र आपको? जो भागवत जी ने कहा कि पंडित जी ने बनाया, और भागवत भी पंडित जी है, तो ब्राह्मण और पंडित जी को अलग अलग कर रहे हैं। देखो कितना मजा, ये आरएसएस का मुखिया है। कहीं ना कहीं आज का भी उनका बयान है कि कुछ जो है पंडितों ने इतिहास के अंदर गलत चीजें लिखकर ग्रंथ में हमारे लोगों को गुमराह किया। अरे भागवत जी आपकी तो सरकार चल रही है 9 साल से, आप इस ग्रंथ को बदल दीजिए, जो 2 हैं उनको बदल दीजिए और नया ग्रंथ लिख दीजिए जिसके अंदर हमारा ये है कि इसमें हमारे खिलाफ लिखा हुआ। हम ये कहते हैं कि उसमें आप बदल कर हमारे पक्ष में नहीं, आप असली ग्रंथ लिख दीजिए अगर है तो। अखिलेश जी भी तो विधानसभा में चिल्ला रहे हैं। अरे अखिलेश जी को अब याद आई है जब सत्ता चली गई है? पहले तो वही मन्नुवादी उसके अगल बगल घूमते थे, घर में भी वही बैठे हुए हैं। मैं उनकी बुराई नहीं करता, लेकिन मुझे ये सच्चाई कहने में कोई हर्ज नहीं है कि आज शूद्र कहने से काम नहीं चलेगा। आज ST SC OBC के हक अधिकार की आवाज उठाना, उसके साथ उसको लेकर चलना, उसके खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है उसको न्याय दिलाना और उसको अपने साथ लेकर हर चुनाव के अंदर लेकर चलना पड़ेगा। जब अखिलेश जी की सत्ता में आएंगे शूद्र बनने से नहीं आएंगे। मोदी जी कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है मर जा मोदी, और जनता कह रही है मत जा मोदी। देखिए ऐसा है,
जो बहुसंघ समाज के लोग हैं वो 90% हैं। उनमें से तो एक भी नहीं कह रहा कि आ जा मोदी मत जा मोदी, कोई ऐसा नहीं है। ये सब जो है विपक्ष में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो उनसे मिले हुए हैं, कहीं ना कहीं वो प्लानिंग के तहत। नाम लेकर बताइए किसको कह रहे हैं। देखिए विपक्ष का नाम मत लीजिए। सुनिए, विपक्ष एक नहीं है, विपक्ष के अंदर सैकड़ों पार्टियां हैं। विपक्ष के एक आदमी का नाम लेने से बात नहीं बनेगी। विपक्ष भी आज कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई से डरा हुआ है, नकली गैसों से डरा हुआ है। कहीं आज विपक्ष रोड पर आ रहा है, कहीं रोड पर आ रहा है तो मुझे बताइए आप। कोई भी रोड पर नहीं आ रहा। आज बहुसंघ समाज के लोग रोड पर आ रहे हैं और 10-11 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में करोड़ों की संख्या में सभी बहुसंघ समाज के संगठनों को एक मंच पर लाकर WTP, पैगाम, यदुवंशी महासभा, तमाम संगठनों को लेकर अब ऐतिहासिक न्याय अधिकार महाकुंभ होने जा रहा है, जिसमें जातिगत जनगणना जो इस समय वर्षों पुरानी मांग है लेकिन सबसे जलवंत मुद्दा है। अगर ये मुद्दा अगर हमारा कामयाब हो जाता है तो जो 75 वर्ष से 10% के लोग न्यायपालिका, राजनीति और कार्यपालिका, प्राइवेट सेक्टर, मीडिया सब में कब्जा जमाए बैठे, उनकी पोल खुल जाएगी। वो योग्य है तब बैठे हैं, सुना नहीं है भाषण। योग्य है इस देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर से ज्यादा डिग्री पढ़ा लिखा कोई आदमी व्यक्ति है इस देश के अंदर? क्या KR नारायण पूर्व राष्ट्रपति से बड़ा कोई डिग्री वाला है आज? यहाँ बहुसंघ समाज से ज्यादा योग्य कोई इस देश के अंदर ना पहले था ना आज है। एक अनपढ़ घंटा बजाने वाला पंडित जो है वो ज्ञानी हो गया। ज्ञान ये कर्म योगी की बात करिए आप। ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, उन लोगों ने हमें बांटकर इस धर्म के नाम पर हम लोगों की वोटों को बांटकर अपने सत्ता हथियाने का काम किया। इसलिए अब बहुसंघ समाज के लोग जाग चुके हैं, वो रोड पर निकल चुके हैं और अब कहीं ना कहीं आने वाले 9 विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को देखते हुए बहुसंघ समाज के सभी संगठन एक मंच पर आकर संयुक्त बहुसंघ मंच के माध्यम से एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है और 24 तक वो आंदोलन चलेगा, जब तक हमारी जातिगत जनगणना कराकर जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी 90 पे 10 का राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा। बहुसंघ एकता जिंदाबाद। इसके साथ हम लोग निकल चुके हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।